संसार त्याग कर अपने आप के लिए जीने वाला इंसान आपने देखा होगा। संसार त्याग कर अपने भगवान के लिए जीने वाला इंसान आपने देखा होगा। लेकिन अपने पूरे संसार को त्याग कर अपने देश के लिए जीने वाला इंसान आपने बहुत ही कम देखा होगा। लेकिन आज एक ऐसे ही इंसान के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि अभी हाल ही में चर्चाओं में बने हुए और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की सत्ता में सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बारे में, या कहें तो आदित्य बिष्ट के बारे में। यही उनका असली नाम है जो उनके संन्यास लेने से पहले उनके परिवार वालों ने रखा था। स्कूल हो या कॉलेज हो, हर जगह हिंदूवाद की बातों को वो सुनते थे, कोई एक्शन नहीं लिया करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें समझ आ चुका था कि देश के अंदर धर्म और साथ ही साथ हिंदी और अलग अलग भाषाओं को लेकर विवाद कितना बड़ा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की एक नए ढंग से। हिंदी भाषा और हिंदुत्व को लेकर आज भी उन्हें कट्टर कहा जाता है। यह उनका कट्टरपन यूं तो जनता को पसंद भी आता है और साफ तौर पे उनके कई और ऐसे छात्र हैं जो इन्हीं सब नियमों को फॉलो करते हैं। चलिए आपको बताते हैं योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक जीवन के बारे में। यूँ तो कई लोग योगी जी को कहते हैं कि ये डॉन हैं, ये बड़े ही खतरनाक हैं। कई लोग कहते हैं कि योगी जी ना हो तो उत्तर प्रदेश ना हो, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर जितनी भी खुशहाली है, जितना भी क्राइम कम हुआ है, वो केवल और केवल योगी जी के डर की वजह से। आपको बता दें, लगातार 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ यूँ तो काफ़ी हद तक चर्चाओं में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, काफ़ी हद तक चर्चाओं में रहते हैं विवादों को लेकर, और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहते हैं अपने उस बयान को लेकर जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम हर एक धर्म का व्यक्ति मौन हो जाता है। जी हाँ, उनकी बातों में साफ झलक उठती है कि वो हिंदुत्व को लेकर और हिंदूवाद को लेकर कितना ज़्यादा अपने दिमाग में और अपने दिल में एक जगह बनाए हुए हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने हर एक चीज़ देखी है। अपने बचपन में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई देखी है, अयोध्या राम मंदिर का मसला अपनी आंखों के सामने उभरते हुए और ख़त्म होते हुए देखा है। तो वो इंसान आखिर कैसे चुप बैठे? आपको बता दें, आरएसएस से लगाव रहा और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिली। 5 बार सांसद गोरखपुर के रहे। गोरखपुर मंदिर के अंदर उनकी सबसे ज़्यादा श्रद्धा भी रही। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद अगर बात की जाए उनके जीवन के बारे में, तो उन्होंने एक अलग ही प्रयास किया। वो प्रयास था लोगों के दिल में हिंदू और साथ ही साथ भारत देश के लिए प्यार बढ़ाना। ये भारत देश का प्यार तो ठीक है, लेकिन कई लोगों ने विवाद किया उनके हिंदुओं के ऊपर बयान को लेकर। कई लोगों का मानना था कि वो केवल हिंदू धर्म को लेकर ज़्यादा पॉजिटिव है और वो दूसरे धर्मों को कुछ नहीं समझते। हालांकि योगी जी ने कहा है कि मेरी नज़र में हर एक धर्म बराबर है, क्योंकि हर एक धर्म अपने लिए सबसे खास है, उनके इंसानों के लिए वो एक जीवनी है। आपको बता दें, केवल 26 साल की उम्र में वो पहली बार सांसद बने। सांसद बनने के बाद चर्चाओं में आए क्योंकि अलग अलग विवादों में उनका नाम आया। आपको बता दें कि जब गोरखपुर के अंदर दंगे हुए तो उन दंगों में भी उनको अरेस्ट किया गया, क्योंकि सबका मानना था कि उसमें उनकी बनाई हुई हिंदू युवा वाहिनी के कई सेना के अधिकारी पाए गए। वो सेना के अधिकारी कोई और नहीं बल्कि उनके युवा नेता थे। ये दरअसल उन्होंने जो हिंदू युवा वाहिनी बनाई और इसका गठन किया, ये केवल और केवल उन छात्रों के लिए और उन युवाओं के लिए था जो राजनीति की ओर तो ध्यान बढ़ाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो किस देश में रह रहे हैं। भारत की ओर भी उन्हें अपना ध्यान बढ़ाना चाहिए। योगी जी ने कई बार कहा है कि ये हिंदुस्तान नहीं, भारत देश है। भारत देश इसलिए क्योंकि यहाँ हर धर्म का व्यक्ति रहता है। लेकिन कुछ समय पहले उनका एक विवादित बयान भी चर्चाओं में था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था, अगर आप एक हिंदू का धर्म परिवर्तन कराते हैं तो 100 मुस्लिम बेटियों का धर्म परिवर्तन होगा। ये बात की वजह से वो विवादों में रहे, लेकिन उन्होंने आराम से इन सब चीज़ों से मुंह मोड़ लिया और फिर एक बार वापस अपनी ही सोच की ओर बढ़ गए। आज के समय में जब महामारी चल रही है, तब भी वो चर्चाओं में और सबसे ज़्यादा टॉप पर इसलिए हैं क्योंकि सबका मानना है कि अगर वो उत्तर प्रदेश की सत्ता में नहीं होते तो अभी उत्तर प्रदेश की हालत एक अनाथ बच्चे की तरह होती।
कई लोगों का मानना ये भी है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी कंट्रोलिंग दिख रही है वो केवल और केवल योगी जी के सोच और योगी जी की मानसिकता की वजह से ही है। योगी आदित्यनाथ यूं तो एक गर्म दिमाग के व्यक्ति भी हैं, एक शांत दिमाग के संत भी हैं और उत्तर प्रदेश जैसी जगह को संभालने वाले एक मुख्यमंत्री भी हैं। आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ को आने वाले समय में लगातार मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या नहीं, और आने वाले दौर में क्या उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए जगह मिलेगी या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताएं। योगी आदित्यनाथ के बारे में आप कुछ जानते हैं तो अपनी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मैं अमित शर्मा फिर मिलूंगा ऐसे ही तमाम खबरें और कुछ खास नेताओं के बारे में बातचीत करते हुए। धन्यवाद।